हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन कोई भी हो काफ़ी यूज़फुल होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम बहुत जगह कुछ इन्फॉर्मेशंस को मैच कर पाते हैं। अभी जो डायोड्स आप देख रहे हैं ये सिंपल डायोड होते हैं। ये आपने बहुत सारे डीसी मोटर्स के अंदर लगे भी देखे होंगे। ये क्यों लगाए जाते हैं, क्या रीज़न होता है, क्या फ़ायदा होता है इसे लगाने से, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और लाइक एंड कमेंट्स के साथ आपको ये सपोर्ट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से यह डायोड्स काम करते हैं मोटर के अंदर। गाइस अभी जो देख रहे हैं आप ये एक डायग्राम है, इसी के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। गाइस मोटर एक ऐसा यंत्र होता है, अगर आप ये जो आप देख रहे हैं ये टर्मिनल्स होते हैं, इसके अंदर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। गाइस अगर आप इसे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो यह उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है एक मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं ये मूव करना स्टार्ट करती है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मोटर एक्चुअल में वर्क करता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसे कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इसे हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं, जो कुछ घूर्णन करके काम में आती है। हाथ से भी अगर आप इसे मूव करते हैं तो इसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गाइस मोटर इसी तरह से, जैसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो यहाँ पर ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी हटा देते हैं और यहाँ से इस शाफ्ट को, यानी कि ये जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, इस शाफ्ट को हाथ से मूव करते हैं या फिर किसी मशीन के माध्यम से मूव करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर वापसी ये विद्युत धारा दे भी सकता है। इस स्थिति में इसे डायनमो या फिर जनरेटर आप बोल सकते हैं। आपने ये प्रैक्टिकल किए भी होंगे और आप ये समझ भी सकते हैं। अगर हम किसी शाफ्ट को मूव करते हैं तेज़ी से तो यहाँ पर वापसी ये हमें रिवर्स में वोल्टेजेस दे देता है, उसे हम यूज भी कर लेते हैं। विद्युत जनरेटर के अंदर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन गाइस आज का जो मेन टॉपिक है वो है ये डायोड। हम जब मोटर को ऑपरेट करते हैं किसी सर्किट के माध्यम से तो ये डायोड क्यों लगाया जाता है। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई आईसी है, आईसी 5 वोल्ट दे रही है, ये आईसी है और आईसी से 5 वोल्ट हमें आ रहा है और हमने यहाँ पर ये कनेक्ट किया हुआ है गाइस। अभी आईसी जब इस मोटर को सप्लाई दे रही होगी तो ये मोटर काम कर रहा होगा, जो भी हमारा वर्क होगा वो यह मोटर कर रहा होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है गाइस कि ये सर्किट आपको बंद करना होता है या फिर ऑटोमेटिक बंद होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पर ये सर्किट बंद किया यानी कि आईसी से करंट देना मोटर को बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो जो भी आईसी से करंट जा रहा होगा और आपने बंद किया वो एकदम स्टॉप हो जाता है। और ये जो शाफ्ट होती है ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड तक घूमती रहती है, जिसकी वजह से वापसी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे रिवर्स वोल्टेज या फिर रिवर्स करंट भी बोलते हैं। उस वोल्टेज से ये जो होता है ये वापसी आईसी की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिससे ये आईसी या फिर ये ड्राइवर ख़राब हो जाता है। शायद ये आपको क्लियर हो रहा है कि ये एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है। यानी कि अगर आईसी से आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो यह मोटर चल रहा है, सही से काम कर रहा है। बट अगर आपने आईसी को बंद कर दिया या फिर आईसी ऑटोमेटिक बंद हो गई तो आईसी ने जो वोल्टेज दे रही होगी मोटर को, पहले आईसी वोल्टेज दे रही थी मोटर को, आपने बंद किया तो वोल्टेज रुक गया। देन कुछ समय के लिए ये जो शाफ्ट है ये घूमती रहती है, उस वजह से इसमें रिवर्स वोल्टेज ऑपरेट होता है। देन ये आईसी को डैमेज करता है, यानी कि आईसी की लाइफ लाइन कम हो जाती है। गाइस ये जो शाफ्ट का घूमने का जो रिलेशन है इसे फ्री व्हील भी बोलते हैं, फ्री व्हील ऑपरेशन भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये फ्री व्हील होने की वजह से वापसी वोल्टेज यानी कि रिवर्स वोल्टेज या फिर लीकेज करंट पास कर देता है आईसी की तरफ। अगर हम यहाँ पर एक डायोड यूज़ करें पैरेलल में तो गाइस यहाँ पर अगर हम डायोड लगाते हैं, आप किसी भी साइड से डायोड लगा सकते हैं, उसी साइड से आपकी मोटर की पोलैरिटी हो जाएगी प्लस माइनस। तो अगर मैं पैरेलल में दोनों टर्मिनल्स पे इस तरह से ये डायोड फिक्स कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी आईसी आपकी इस मोटर को ऑपरेट कर रही होगी तो ये आसानी से ऑपरेट हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस टाइम भी आपकी आईसी ऑफ हुई होगी तो यहाँ पर जो ये रोटेशन होता है इसकी वजह से जो रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था वो वापसी मोटर के अंदर यानी कि यहाँ पर शॉर्ट होकर ख़त्म हो जाएगा।
शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।